किसे कॉल मिला रही हो तुम? अपनी अम्मी को। किसकी इजाजत से? मुझसे तो तुमने कोई इजाजत नहीं दी। मुझे अपनी अम्मी से बात करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, यहाँ हर काम मेरी इजाजत से होता है, समझी तुम? आपको समझते क्या हो? इस घर के मालिक को तो अपने आप को खुदा समझने लगे हो तुम। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, मेरा तुम्हारा सिर्फ जमीनी रिश्ता है, तो खुदा को बीच में मत लाओ। इंसान है तो इंसानी रवैयों पर ही बात करो। इंसान? तुम? मुझे तो तुम में कहीं भी इंसान दिखाई नहीं देता। चलो, अगर तुम अपने आप को इंसान समझते भी हो तो मैं मान लेती। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत दिखाई होती, कम से कम मेरी अम्मी से मुझे बात करने देते, तब मैं भी मान लेती कि तुम इंसान हो। क्या हुआ? इतनी सी बात पे रोना आ गया? हेलो, कौन? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मिन्हा बात कर रही हूँ। मिन्हा, मेरी बच्ची कैसी हो बेटा? सब ठीक है? घर वाले ठीक है? जीरक कैसा है? कैसा है तुम्हारे साथ हो बेटा? अम्मी, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। क्या बात है? ससुराल वाले सही हैं तुम्हारे साथ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? जीरक ने सब संभाल लिया था ना? अम्मी, आप प्लीज अपनी बात करें ना। मुझे बताएं, आप दवाइयाँ टाइम पे ले रही हैं और आपका शुगर लेवल ठीक है? छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि तुम मिलने कब आ रही हो बेटा? आ जाऊंगी। घर में बाकी सब ठीक है ना? ठीक है, बस तुम्हारी ममाने की तबीयत कुछ अब ठीक नहीं रहती है। बिलाल भी अभी तक वापस नहीं आया ना? अभी तक नहीं आया? अब ये काम करें, मामू से कहिएगा कि उसके दोस्तों को बता दे कि जिस बदनामी के डर से वो मुंह छुपाए बैठा है ना, वो बदनामी अब किसी और ने आगे बढ़कर थाम ली है। तो अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, ना छुपने की जरूरत है। आ जाए वापस, कोई मसला नहीं है। मिन्हा, दलीप, तुम अपने डैड को जल्दी बुला लो ना। सिला, वो वहाँ पर बिजनेस करते हैं यार, उनके अपने शेड्यूल हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको कहूँ अभी आ जाएं, अभी चले जाएं। नॉट वर्क लाइक दिस। हाँ, लेकिन चंद दिन के लिए तो आ सकते हैं ना, या उनको बोलो मेरे डैड को कॉल कर लें। सिला, हम लोग ऐसे मिल लेते हैं कि कम है, जब दिल चाहे मिल लें, कॉल पे बात कर लें, आमने सामने मिल लें, whenever we want, however we want. आई गेस मुझे डर लगता है। Why? Don't you trust me? तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिला, अगर मैं तुमसे प्यार ना करता होता ना, तो इतना आगे ना बढ़ता। शादी से पहले कपल्स के लिए ये टाइम गोल्डन पीरियड होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, एक दूसरे की मूड स्विंग्स को समझ सकें, एक दूसरे की फितरत से वाकिफ हो सकें। यार, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, ये समझ सकें। तुम
हमेशा ऐसे बात करके यार अपना भी मूड खराब करती है और मेरा भी। Okay, I'm sorry. When you say sorry ना, you look cute. That's why I'll forgive you. भाभी, तुम क्यों आई हो यहाँ? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम रोज मेरे जख्मों पे नमक पाशी करने क्यों चली आती हो। अरे तुम्हें घर में चैन नहीं आता? चैन ही तो नहीं है भाभी। आपकी तबीयत की परेशानी अलग है और बिलाल की फिक्र अलग। आखिरकार कहाँ चला गया है हमारा बच्चा? कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा उससे। तुम्हें बिलाल की क्या फिक्र है? बोलो। तुमने तो अपनी बेटी को डोली में बिठा के रुखसत कर दिया, खूब जश्न मनाए तुमने। अरे लुट तो मैं गई हूँ। जिस दिन से तुम्हारी मनूस बेटी से रिश्ता जुड़ा मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा घर बर्बाद हो गया है। कैसी बातें कर रही हो आरफा? मानता हूं तुम माँ हो, तुम्हारा दर्द ज्यादा है, लेकिन मैं भी तो बाप हूं। ये फुप्पी है, हम सब परेशान हैं उसके लिए। बस कर दिया, आप रहने दें। फुप्पी, अरे ऐसी होती हैं फुप्पियां। हम यहाँ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मेरा बच्चा घर से गायब है, और ये इसने 4 दिन बेटी को बिठा के इंतजार न कराया। भाभी मेरी मजबूरी थी, आपको पता है जमील का। बस कर दो, जमील पे इल्जाम मत दो। तुम्हारी बेटी के करतूत ऐसे नहीं थे कि तुम इसे घर पे बिठा सकती, वरना उसकी रंगरलियां सामने आ जाती। नहीं भाभी, ये सरासर इल्जाम है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इल्जाम है तो साबित करती ना। क्यों बेटी को तुमने झटपट रुखसत कर दिया? बोलो। बस जाओ यहाँ से, ये मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चली जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे इतनी शक्ल ना दिखा। जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं चली जाती हूँ। अरे हौसला करो। ताहिरा, अरे वो आरफा परेशान है, इसलिए तल्ख बोल रही है। उसने जो कुछ कहा तुम दरगुजर कर देना। मैं समझ सकती हूँ शकील भाई, लेकिन मीना की रुखसती उसके बाप ने की। हमारी इज्जत का मसला जो बन गया था, आप खुद सोचे, जहां दुल्हन बनी बेटी थी और सारा मोहल्ला उसका तमाशा बना रहा था, हमारे पास और क्या ही ऑप्शन बची थी? लोगों का तो काम ही तमाशा बनाना है, बातें करना है। लेकिन अगर तुम चाहते तो थोड़ा इंतजार कर सकती थी। कितना इंतजार शकील भाई, अभी तक तो बिलाल का कोई पता नहीं चला। और शकील भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भाभी से भी कहिएगा कि उस रात का जिक्र कहीं और मत करे। मीना ये घर, ये खानदान छोड़ चुकी है। खुदा ना खास्ता ये बात उसके ससुराल तक पहुंच गई तो वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। तुम परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। चलती